नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 05 में। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि दुख आता क्यों है, बल्कि प्रश्न ये है कि हम दुख से इतना टूट क्यों जाते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह समझा देगी कि दुख का कारण क्या है और उस दुख से कैसे मुक्ति पाई जाए। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा था। वही उसकी हंसी थी और वही उसका सहारा। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसे अच्छा खाना खिलाना, नहलाना। उसे थोड़ा भी धूप लगती तो वो परेशान हो जाती। एक दिन अचानक बच्चा बीमार पड़ जाता है और कुछ ही समय में उसकी सांसें थम जाती है। माँ का तो जैसे संसार सा उजड़ गया हो। वह रोती है, चिल्लाती है, लेकिन मौत को नहीं रोक पाती। वह अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाए गांव गांव भटकने लगती है और हर किसी से बस एक ही बात कहती है, मेरे बेटे को बचा लो, इसे जिंदा कर दो। लोग उसे समझाते हैं, दिलासा देते हैं, लेकिन दुख से अंधी उस माँ को किसी की बात सुनाई नहीं देती है। गांव वालों ने कहा, अब इसे स्वीकार कर लो, लेकिन माँ स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। फिर किसी ने माँ से कहा, तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे दुख को दूर करने का मार्ग जानते हैं। माँ भागती हुई गौतम बुद्ध के पास जाती, आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा थी। वह बोली, हे भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर देखा, उस दृष्टि में करुणा थी। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। माँ की आंखों में आंसू चमक उठी। उसे लगा अब उसका बच्चा लौट आएगा। वह गाँव में चली गई। पहले घर में उसने पूछा तो उत्तर मिला, हमने अपना पिता खोया है। दूसरे घर में हमने अपनी माँ को खोया है और तीसरे घर में हमने अपना बच्चा खोया है। हर घर में अलग अलग रूप में दुख था। माँ के कदम धीमे पड़ने लगे थे। आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, वे समझ के आंसू बन चुके थे। सूरज ढलने लगा था और सूरज के साथ माँ के मन का अंधकार भी ढल गया था। माँ वापस बुद्ध के पास लौटी। अब वह रो नहीं रही थी। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। दुख सबके जीवन में आता है। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब हम अपने दुख को सबसे बड़ा समझ लेते हैं तब हम और पीड़ा पैदा कर लेते हैं। जब हम समझते हैं कि यह पीड़ा सबके जीवन में है तब करुणा जन्म लेती है और स्वीकार भाव आता है। उस स्त्री ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और एक नई समझ के साथ जीवन को स्वीकार किया। उसका दुख पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वह दुख उसे तोड़ नहीं रहा था। वह दुख उसे समझदार बना चुका था। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख से चिपक जाना ही पीड़ा का कारण होता है। गौतम बुद्ध हमें यह नहीं सिखाते कि दुख नहीं आएगा, वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख से लड़ना बंद करो, उसे समझो, क्योंकि स्वीकार में ही शांति है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमें दुख मिला है, बल्कि हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चला गया है वो कभी ना जाए। वो समझाते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब हम मेरा और मुझ में उलझ जाते हैं। मेरा सम्मान, मेरी सफलता, मेरी हार, जब यह केंद्र बन जाता है तब दुख जन्म लेता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, दुख को मिटाना है तो बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की पकड़ को छोड़ना होगा। जो छूट गया वह दुख देता है, जो स्वीकार हो जाता है वही शांति देता है। और यही गौतम बुद्ध का सबसे गहरा विचार है। दुख जीवन में नहीं, दुख हमारी पकड़ में होता है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।